सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन आजकल खूब सुर्खियों में है। कभी फॉक्सकॉन की वेदांता के साथ डील के टूटने की खबर सुर्खियां बटोरती हैं तो कभी कुछ और। लेकिन अब फॉक्सकॉन ने बड़ा हाथ मार लिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। फॉक्सकॉन अब भारत में अपने पैर जमा के ही दम लेगा। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन ने कर्नाटक सरकार के साथ 8,800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। ये जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दिए गए एक बयान से मिली है। कर्नाटक में फॉक्सकॉन का ये दूसरा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है। इससे पहले कंपनी ने इसी साल मार्च महीने में एक फोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रीजन को चुना था। यहाँ भी फॉक्सकॉन 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है। बता दें, यह यूनिट अप्रैल 2024 से चालू होने की उम्मीद है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में और क्या-क्या बातें सामने आई हैं, ये जान लेना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में बताया गया कि सीएम सिद्धरमैया ने एक बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें फॉक्सकॉन इंडस्ट्रियल इंटरनेट के सीईओ ब्रांड चेंग और उनका प्रतिनिधि मंडल भी शामिल हुआ था। इस बैठक में देवनहल्ली में ITIR क्षेत्र में एक और सप्लीमेंट्री प्लांट बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। बयान में कहा गया कि फोन के लिए जरूरी मैकेनिकल कंपोनेंट के बजाय कंपनी स्क्रीन और आउटर कवर को मैन्युफैक्चर करेगी। यह देवनहल्ली में असेंबली यूनिट के लिए एक सप्लीमेंट्री प्लांट के रूप में काम करेगा। इस इन्वेस्टमेंट के लिए फॉक्सकॉन को 100 एकड़ भूमि की जरूरत होगी, जिसको सरकार पूरा करने की कोशिश करेगी। बता दें, अगर सब कुछ ठीक रहा तो फॉक्सकॉन के इस इन्वेस्टमेंट से देश में 14,000 नई नौकरियां पैदा होंगी। अब आपको तो पता ही होगा कि फॉक्सकॉन हाल ही में तब खबरों में थी जब वेदांता के साथ गुजरात में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की उसकी डील कैंसिल हो गई थी। उस समय के रिपोर्ट से जानकारी मिली थी कि वेदांता चिप्स बनाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी हासिल करने में असमर्थ रही थी, जिसके कारण डील में लगातार देरी हो रही थी। इसके बाद ये भी खबर आई थी कि फॉक्सकॉन भारत में प्लांट लगाने के लिए ताइवान की चिप कंपनी TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और जापान की TMH ग्रुप से बात कर रही है। बता दें, भारत सरकार सेमीकंडक्टर से संबंधित योजनाओं पर एक्टिव रूप से काम कर रही है। इसके लिए भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में $10 अरब के सेमीकंडक्टर इंसेंटिव प्रोग्राम का ऐलान भी किया था, ताकि अगर कोई कंपनी भारत में चिप प्लांट लगाती है तो सरकार की तरफ से उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 50% की सब्सिडी मिलेगी। इसी का फायदा उठाने के लिए कंपनियां भारत में प्लांट लगाना चाह रही हैं। खैर, देश और दुनिया में इस वक्त सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड अपने चरम पर है। ऐसे में अगर हमारे देश में इन कंपनियों के आने से इन प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन होगा तो इससे दोनों लोगों को फायदा होगा। मॉनेटरी फायदे के साथ साथ देश में रोजगार के कई अवसर भी पैदा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।